अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंजुम नेटवर्क। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ये मसला है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप पेपर के लिए तैयार करते हैं, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं पेपर लिखने के लिए तो वो आपको भूल जाता है? क्या आप ये चाहते हैं कि जब आप पढ़ें, जब आप तैयारी करें पेपरों की, तो अल्फाज किताबों से उड़ उड़ कर आपके ज़हन में आ जाएं? क्या आप ये चाहते हैं कि आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें? तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ पेपर्स की तैयारी के लिए, इम्तिहानात की तैयारी के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स और एक तरीक़ाकार शेयर करूँगा जो आपको इम्तिहानात की तैयारी में बहुत फ़ायदा देगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके सुनेंगे, फॉरवर्ड कर करके सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक ग्रेजुअली एक तरीक़ाकार है, प्रॉपर एक वे है तैयारी करने का, जिसमें मैं पॉइंट्स के ज़रिए आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा सुनना है, आखिर तक सुनना है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपना टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, वक्त बहुत कीमती चीज़ है। जो लोग वक्त का ज़िया करते हैं, वक्त उन्हें ज़ाया कर देता है। जो अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं, जो अपनी टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कामयाबियाँ उनका मुक़द्दर ठहरती हैं। अपने टाइम को मैनेज करें, अपना टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना टाइम टेबल बनाएं। उस टाइम टेबल के मुताबिक आप अपनी स्टडी करें, उस टाइम टेबल के मुताबिक आप अपने बाकी काम करें। तो आप देखेंगे कि पहले भी यही 24 घंटे थे, लेकिन उसमें आपका कोई भी काम ढंग से नहीं होता था, आपके सारे काम अधूरे रह जाते थे। लेकिन अब वही 24 घंटे हैं, आपकी स्टडी भी प्रॉपर हो जाती है, आपके बाकी काम भी प्रॉपरली हो जाते हैं। तो टाइम को मैनेज करने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हम अपने हर सारे काम हमारे वो भी मैनेज हो जाते हैं। तो अपने एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने सिर्फ़ स्टडी करनी है और कोई काम नहीं करना। नंबर 2, अवॉइड डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंस से बचना है, वो कैसे? अपने लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। घर के किसी कोने में, किसी कमरे में या छत पर कोई है कमरा, वहाँ पे आप अपने लिए एक कुर्सी और एक मेज़ रख लें या चटाई बिछा लें कि ऐसी जगह ढूंढ लें, अपने लिए ऐसी इन्वायरमेंट बना लें जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ पे आपको शोर डिस्टर्ब ना कर सके, चाहे वो गाड़ियों का शोर हो या घर वालों का शोर हो, ठीक है, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। वहाँ पे हवा का और रोशनी का प्रॉपर बंदोबस्त हो। उसके साथ साथ आपने अपने मोबाइल और लैपटॉप वगैरह को भी साइड पे रख देना है ताकि वो चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब ना करें। दोस्तों, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये चीज़ें भी बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। स्टडी के औकात में आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इन चीज़ों से दूर रहना है। स्टडी के टाइम में आपने सिर्फ स्टडी करनी है, हर तरह की डिस्टर्बेंस से बचना है, तभी आप प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। नंबर 3, कीप ऑल योर नेसेसरी आइटम्स। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पास लेकर बैठें जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टेशनरी चाहिए, रेज़र चाहिए, शार्पनर चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, स्केल चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए ज़रूरत की, वो पहले से ही अपने पास रख कर बैठें। स्टेशनरी चाहिए, बुक्स चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, सारी बुक्स अपने पास रखें। दोस्तों से कुछ नोट्स लिए हैं, वो नोट्स भी पास रखें। आपने ख़ुद अगर कोई नोट्स बनाए थे, वो नोट्स भी पास रखें। अगर आपने इंटरनेट से कुछ डाटा निकाला था अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी अपने पास रखें। तो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी मवाद है, जो भी डाटा है, अपने पास सारा इकट्ठा करके बैठें ताकि आपको बार बार उठ के जाना ना पड़े और आप डिस्टर्ब ना हो। तो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ अपने पास रख के बैठें। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, जब मैं पढ़ता था तो मैं इस तरीके से ही पढ़ता था कि मैं अपनी हर एक चीज़ अपने पास रख लेता था
फिर जब तक मैं पढ़ता रहता था, जितने घंटे मेरे स्टडी के होते थे, मैं उठ के नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ साथ पड़ी होती थी। तो इस तरह से आप भी अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि अपनी हर चीज़ अपने पास ज़रूरत की पहले से रख लें। चाय का कप बना के रखना चाहते हैं वो भी रख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। नंबर 4, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो दोस्तों 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बड़े दिलचस्प लगते हैं। उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आपको बहुत मज़ा आता है। जी हाँ, हर बच्चे का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट लाजमी होता है। इसी तरह दूसरे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग तो नहीं लगते, लेकिन वो आपको मुश्किल और बोरिंग भी नहीं लगते। मतलब जब आप उनको पढ़ते हो तो वो इजीली आप उनको कवर कर लेते हो, यानी ना वो इंटरेस्टिंग है ना वो बोरिंग है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आप उनको कर लोगे। इसी तरह तीसरी टाइप सब्जेक्ट्स की होती है जो आपको बोरिंग लगती है, जो आपको मुश्किल लगती है, जिनको पढ़ते हुए आपको मज़ा नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट्स करें जो ना इंटरेस्टिंग है ना मुश्किल है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप उन सब्जेक्ट्स को पहले करोगे तो आप जब उनको पढ़ोगे आप उनको कर लोगे। जब आप उनको कर लोगे तो आपको हौसला मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगी कि यार मैंने ये पढ़े, ये तो हो गए, वेल डन, फंटेस्टिक, हो जाएंगे, ये भी हो गए, बाकी भी हो जाएंगे। तो जब आप इनको पहले करोगे फिर आप बेजार नहीं होगे, आप उकताओगे नहीं। अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट्स को पहले करोगे जो आपको मुश्किल लगते हैं, मतलब आप यही सोच रहे होंगे ना यार जो चीज़ पहले बोरिंग लगती है, मुश्किल लगती है, बाद में उसको कैसे कवर करेंगे, पहले उसी को कवर कर ले। नहीं, जब आप उनको करने बैठोगे वो आपको बोरिंग भी लगेंगे, वो आपको मुश्किल भी लगेंगे और आपका दिल हार जाएगा, आपका दिल बेजार हो जाएगा, आप उकता जाओगे कि यार बोरिंग है, मुश्किल है, मैं नहीं करता, मुझसे नहीं होता। तो इसलिए बोरिंग सब्जेक्ट्स को पहले ना करें, पहले उन सब्जेक्ट्स को करें जो ना इंटरेस्टिंग हैं ना बोरिंग हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो सब्जेक्ट्स करें जो आपको बोरिंग और मुश्किल लगते हैं। जी हाँ, उनको दरमियान में सेकंड नंबर पे करें जो बोरिंग लगते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा उन पे, लेकिन आप उसको थोड़ा टाइम दे के फिर आप वो कर लोगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। लास्ट में करें आप वो सब्जेक्ट्स जो आपको दिलचस्प लगते हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? देखें, शुरुआत भी अच्छी होगी, इख्तिताम भी अच्छा होगा। क्यों? कि वो आपको दिलचस्प लगते हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। आप अगर दरमियान वाले बोरिंग सब्जेक्ट्स पे टाइम ज़्यादा भी दे देते हैं तो एंड पे जो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं वो आप कम वक्त में भी कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको करते हुए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको वो दिलचस्प जो लगते हैं तो आपको मज़ा आएगा करने में। अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट्स को शुरू में करोगे तो आपका दिल उकता आ जाएगा कि यार नहीं होते, मैं नहीं कर सकता, हिम्मत हार जाओगे आप। अगर आप उनको लास्ट में करोगे तो भी इंसान थक जाता है, हिम्मत हार जाता है, बोर हो जाता है लास्ट में आके, तो पहले जैसा जोश और जज्बा नहीं रहता, तो आप आखिर में भी उनको फिर कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ख़ुद अपनी तरफ से मतलब एक तरतीब बनाई है सब्जेक्ट्स की कि सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ना इंटरेस्टिंग लगते हैं ना बोरिंग लगते हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते हो तो आप कवर कर लेते हो। दूसरे नंबर पे बोरिंग सब्जेक्ट्स करें। तीसरे नंबर पे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो करें, ताकि आपकी शुरुआत भी अच्छी हो, आपका इख्तिताम भी अच्छा हो। 5वां पॉइंट ये है कि क्या आपको वो चीज़ जो आप पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, वो इम्तिहानी सेंटर में जाके भूल जाती है, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगा। पहला तरीका है PPP रूल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। आपको पता है ना कि मेमोरी के 2 हिस्से हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। मसलन हमारे बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई हैं, तो हमें वो याद हैं अभी तक। तो इसी तरह जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन अगर हम बार बार उस चीज़ को करें तो ऐसा वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है।
तो अब अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी नहीं भूलेगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक ये है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने टाइम टेबल में 6 घंटे रखे हैं स्टडी के लिए और आप मुसलसल 6 घंटे स्टडी करते रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, माहिर नफ्सियात के मुताबिक और पोमोडोरो टेक्निक के मुताबिक ये तरीका इतना फ़ायदेमंद नहीं है, इसमें आपको भूलने के चांसेस हैं। तो फिर क्या कौन सा तरीका अपनाएं? तो पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप 25 मिनट स्टडी करें, 25 मिनट स्टडी करने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें। उस 5 मिनट की ब्रेक में आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने लैपटॉप यूज़ नहीं करना, आपने कुछ भी और नहीं करना। करना क्या है? अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने जहन को मुकम्मल रेस्ट देना है, आराम देना है। जी हाँ दोस्तों, उस 5 मिनट की ब्रेक में बिल्कुल रिलैक्स होके अपने माइंड को आपने रेस्ट देना है। हर तरह की सोचों से, फ़िक्रों से आज़ाद कर देना है। कोई गेम नहीं करनी, लैपटॉप मोबाइल यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसी तरह आप अपने 6 घंटे कंप्लीट करें। 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट की ब्रेक, 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट की ब्रेक। ये तो है पोमोडोरो टेक्निक। आप अपनी जिस्मानी और ज़हनी कैफियत के मुताबिक अपना ड्यूरेशन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1 घंटा स्टडी कर लें, 10 मिनट की ब्रेक ले लें। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप ब्रेक्स के ज़रिए इस तरह स्टडी करोगे ना, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा देर याद रहेगी और ये चीज़ आपको नहीं भूलेगी। ठीक है दोस्तों। नंबर 7, 80-20 रूल। जी हाँ दोस्तों, ये है वो तरीका जिसके ज़रिए आप कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। वो कैसे? एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पे मौजूद है, हार्ड वर्किंग या स्मार्ट वर्किंग। उसको देखिए, उसमें भी मैंने ये डिटेल के साथ इस रूल को, 80-20 रूल को डिस्क्राइब किया है। 80-20 रूल क्या है कि आप पूरी बुक्स पढ़ें, आप पूरे नोट्स पढ़ें, आप सारी चीज़ें पढ़ें, लेकिन उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, इतने अच्छे मार्क्स में भी ना आए। लेकिन अगर आप अपने कोर्स को, अब अगर आप अपने सिलेबस को, उस 20% पोर्शन को अटेम्प्ट कर लेते हैं जिसमें से 80% पेपर आता है, तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? अब हमें अपने उस कोर्स की आउटलाइन का, हमें अपने सिलेबस का, बुक्स का वो 20% पोर्शन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए दोस्तों कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। उनमें सबसे पहले है पेपर पैटर्न स्कीम। आपको पता है दोस्तों कि HEC की तरफ से एक पेपर पैटर्न स्कीम दी जाती है कि फलां चैप्टर में से इतने MCQs होंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फलां चैप्टर में से इतने MCQs, इतने शॉर्ट क्वेश्चन, इतने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आप उस स्कीम को फॉलो करें। आप देखें कि किस चैप्टर में से कितने ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है। जिस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर को आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करें। जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस चैप्टर्स को आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करें। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे आप अच्छी तैयारी कर लोगे। नंबर 2, पास्ट पेपर्स, 5 साल पास्ट पेपर्स लाजमी करें। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि वो कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ें आपके 20% पोर्शन को कवर करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते, उनके अटेंडेंस भी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पेपर्स के आखिरी दिनों में, इम्तिहानात के करीब वो पास्ट पेपर्स को कर लेते हैं। टीचर से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे निशान लगवा लेते हैं और तैयारी करते हैं और उनके मार्क्स भी 70% 80% आ जाते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स वो गेन कर लेते हैं चंद दिनों की तैयारी में ही। जी हाँ, तो वो इसी रूल को वो फॉलो करते हैं कि वो अपने उस 20% पोर्शन को कवर करते हैं जो उन्हें 80% रिज़ल्ट दे सकता है।
तो आप भी अपने सिलेबस का वो 20% पोर्शन कवर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब कुछ ना पढ़ें, पूरी पूरी बुक्स ना पढ़ें, मेहनत ना करें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करें, स्मार्ट हार्ड वर्किंग करें, कि जो आपको 20% पोर्शन आपको 80% मार्क्स दे रहा है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि आप 80% वो पोर्शन करते रहें जिसमें से आपको मार्क्स ही 20 मिलने हैं। ठीक है, तो इस तरह आप दिल बर्दाश्त हो जाएंगे, आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो इसलिए 80-20 रूल को फॉलो करते हुए स्मार्ट तरीके से अपनी हार्ड वर्किंग करें, अपने कोर्स का, अपने सिलेबस का वो 20% पोर्शन कवर करें, जिसमें से 80% तक पेपर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इम्तिहानात की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।